वेलकम स्टूडेंट्स। अब जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो से आगे का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं कि इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें हमने एक राइट हैंड थंब रूल को एक्सप्लेन किया था और दूसरा हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन किया था। दोनों बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। जो राइट हैंड थंब रूल है वो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। कोई भी कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा स्केच होगा वो कौन बताएगा, और राइट हैंड थंब रूल से हम स्केच कर लेते हैं। दूसरा जो हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज किया था या डिस्कस किया था, उससे हम किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी यूनिफॉर्म कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको हम प्लेस करते हैं तो उस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको डिस्कस करते हैं। अब जो हम रूल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये किस लिए यूज किया जाता है? देखिए फ्लेमिंग ने क्या किया, जो फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया वो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ते हैं चैप्टर, उसके अंदर जो फैराडेज लॉ हैं उनके रिस्पेक्टिवली किस तरीके से जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल इंडिकेट करता है। फैराडे लॉ सभी जानते हैं कि फ्लक्स के रेस्पेक्टिवली रेट चेंज ऑफ फ्लक्स जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसके रेस्पेक्टिवली करंट फ्लो करती है। उस करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को पता करने के लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया। इसके अल्टरनेट एक और रूल है लेंज लॉ। वो भी बेसिकली जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ है या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। दोनों को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, बेसिकली इनकी एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर हम अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें कि थंब, फर्स्ट फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द फर्स्ट फिंगर विल बी शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and thumb will be show the direction of motion of a conductor, then the middle finger या rest finger show the direction of induced current। क्लियर? अब इसको कैसे किस तरीके से करेंगे? जैसे कि हम थंब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थंब को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमने फर्स्ट फिंगर कर दी, देन सेकंड रेस्ट फिंगर्स हमने यहाँ पर इंडिकेट कर दी। तो ये यहाँ पर इसके बीच में 90 का एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं। जरूरी नहीं है 90 का एंगल हो, लेकिन क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कई बार हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि वहाँ 90 का एंगल नहीं बनता, लेकिन जब रूल्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उस वक्त यहाँ पर इसके बीच में 90 का, तो ये वाली जो डायरेक्शन, ये वाला जो इंडिकेशन है किसको कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। ये जो थंब जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज अ मोशन ऑफ कंडक्टर, और जो डायरेक्शन है ये वाली जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट। क्लियर? तो ये फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है बेसिकली इंड्यूस करंट को फाइंड आउट करने के लिए, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, इसके बाद हम एक एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर हम लेंज लॉ को डिस्कस करेंगे। जैसे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, लेट हमने कंसीडर कर लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पता होना चाहिए इनवर्ट टू द प्लेन है, ये प्लेन के इनवर्ट है, तो कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी कंडक्टर को अगर मूव कराएं, किसी कंडक्टर को मूव कराएं तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंडक्टर को, इस कंडक्टर को कोई रेक्टेंगुलर लूप है, ये रहा आपका रेक्टेंगुलर लूप, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन करंट। तो फिलहाल हम इस करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करते क्योंकि हमें पता करना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। तो मोशन यानी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में?
परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड। ठीक, तो ये वाली डायरेक्शन जो है दैट इज इनवर्ड। तो अब अगर हम यहां पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएं तो जब ये मूवमेंट अंदर करेगा तो डेफिनेट सी बात है इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मूवमेंट करेगा तो मैग्नेटिक लाइंस कम ज्यादा होंगी, क्योंकि अभी फिलहाल ये एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है। तो जब मैग्नेटिक लाइंस बढ़ रही है तो अगर हम राइट हैंड रूल लगाते हैं तो राइट हैंड रूल क्या कह रहा है कि राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, थंब मोशन की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, और जो हमारी फिंगर्स हैं ये करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रही है। तो करंट की डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो अपवर्ड है, अपवर्ड। और ये जो फिंगर, ये जो थंब, ये जो हमारा मोशन है करंट, अब देखिए इसमें तो हम पता कर सकते हैं, इसमें तो हमने सीधा सीधा बता दिया। तो ये डायरेक्शन हो गई यहाँ पर, तो हमने कह दिया ए बी सी और डी। तो जो ए बी में करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, दैट इज ए टू बी। अब जैसे ही मूवमेंट होगा, अब पूरे लूप में डायरेक्शन क्या होगी, पूरे लूप में डायरेक्शन सिंपल ये है कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन को पूरे लूप में देखें तो पूरे लूप में कभी भी हम इस तरीके से हमारा हैंड का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके से ऑब्जेक्शन थे। तो ऑब्जेक्शंस यहां है तो यहां ऑब्जेक्शन नहीं, तो करंट की डायरेक्शन इंडिकेट ऐसे होगी। यहां तो हमें पता चल गया कि करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, लेकिन पूरे लूप में क्या होगी, पूरे लूप में दैट इज दिस इज ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो पता चल गया डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, अब अगर हम इसकी डायरेक्शन को बदल देते, फॉर एग्जांपल ये जब आउटवर्ड जाएगा। दूसरी बात, फैराडे ने कहा कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा। If magnetic flux will change, then EMF will induce। तो तभी EMF इंड्यूस होगा, और EMF जब इंड्यूस होगा तभी करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब यह है कि करंट इंड्यूस करंट के लिए EMF में चेंज होना बहुत जरूरी है। तो यही बेसिक लॉ है फैराडे की। अगर हम बात करें, फैराडेज लॉ क्या कह रहे थे, फैराडेज लॉ कह रहे थे कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर को, अगर किसी कंडक्टिंग लूप को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास आउट कराते हैं या एंटर कराते हैं, या किसी भी टेक्निक से उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लक्चुएट करते हैं, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ विल इंड्यूस in a conducting loop or conductor. IMF will induce in a conducting loop or conductor when we change the magnetic flux in conductor। ठीक, ये फर्स्ट था। सेकंड में क्या कह रहा है, ये फर्स्ट है। सेकंड में कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या जिसकी वजह से जो करंट इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है, वो ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना स्पीडली चेंज हो रहा है या कितनी तेजी से चेंज हो रहा है उसके लिए। हालांकि फैराडेज लॉ को हम एक अलग वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तो सिर्फ केवल ये बताना था कि हम यहाँ फ्लेमिंग के राइट हैंड का रूल का जो यूज है वो इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट के रिस्पेक्टिवली करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। तो इसीलिए इनको पता होना जरूरी था, इसलिए यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। तो बेसिकली बात ये हो गई, तो हम इस तरीके से करें। दूसरा, यहां पर एक आता है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ भी बेसिकली इसी का अल्टरनेट है। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से भी आप इंड्यूस करंट निकाल सकते हो और लेंज लॉ से भी आप निकाल सकते हो। बट लेंज लॉ जो है वो फैराडेज लॉ के नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है, तो वहां पर
लेंज लॉ के हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसके रिस्पेक्टिवली जो करंट इंड्यूस करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और वो एक साइन इंडिकेट करता है। लेंज लॉ ने बेसिकली क्या किया कि इसमें एक साइन इंडिकेट कर किया, यानी कि मॉडिफाइड किया एक तरीके से, और वो था माइनस। तो लेंज कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है, वो अपोज करेगा। द चेंज इन फ्लक्स विल बी अपोज ऑफ द कॉज बाय विच इट प्रोड्यूस, मतलब जिस वजह से ईएमएफ में चेंज हो रहा है उसका अपोज करेगा, और वो अपोज ये माइनस इंडिकेट करेगा। मतलब ये नहीं चाहता, लेंज लॉ कह रहा है कि कोई भी सिस्टम अपनी यूनिफॉर्मिटी में या अपनी स्टेबिलिटी में चेंज का अपोज करता है। तो यही लेंज लॉ कह रहा है कि जब हम फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जो अपोज करता है कि फ्लक्स में चेंज ना हो, और किसका अपोज कर, जिसकी वजह से प्रोड्यूस, यानी कि क्या, मोशन का अपोज कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि जो इंड्यूस करंट है वो भी इस मोशन का अपोज करेगी, और आप देख ही रहे हो इस करंट के रिस्पेक्टिवली। और अगर हम देखें ध्यान से तो ये जो इसकी डायरेक्शन जो है, अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड देखें हम, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसकी डायरेक्शन अगर थंब के अकॉर्डिंग देखें तो इस तरीके से होगी। ये करंट की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन होगी करंट की। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक अलग मैग्नेटिक फील्ड स्केच करेगा, ठीक। तो उससे पता चलेगा कि जब हम इसको एंटर कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे अपोज करता है, अपोज ऐसे करता है कि जब ये एंटर करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा इसके अंदर, और इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये रहा, मतलब जो उस फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये इसमें करंट फ्लो करेगा तो वो अपोज करेगा। तो अपोज करने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगा वो आउटवर्ड आएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चनों को जब सॉल्व करते हैं, अप्लाई करते हैं उन पे, तो हमें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम कैसे अप्लाई करें। लेकिन बेसिकली बात ये है कि जो राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का, वो इंड्यूस करंट को इंडिकेट करता है, और वो जो हमने एग्जांपल से देख भी लिया कि किस तरीके से होगा। और अगर ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाती, अगर ये मोशन इस तरफ हो जाता, या हम ऐसे कहते हैं कि इस तरफ पहले यहां था इस कंडक्टर के अंदर, और ये अब कंडक्टर से बाहर जा रहा है, तो बाहर जाते हुए रिवर्स हो जाता है। रिवर्स कैसे होगा, देखिए मोशन की डायरेक्शन ये रही है आपकी, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ इंडिकेट होती है, ये रही आपकी। तो इसमें मोशन अब आपको दिख रहा है कि जब ये बाहर जाएगा, तो जब ये बाहर जाएगा तो इससे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस करेगा तो डेफिनेट सी बात है जो उसकी करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स होती है, वो रिवर्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था तो डायरेक्शन क्या हो रही थी, यही डायरेक्शन है। लेकिन जब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो जब मोशन अपवर्ड हो जाएगा, तो मोशन अपोजिट हो जाएगा, तो उस मोशन के अंदर जब ये बाहर जाएगा तो डायरेक्शन तो ऐसे ही आनी चाहिए, लेकिन ये जो माइनस क्या कहता है, माइनस कहता है अपोज करेगा, तो यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होगी आ जाएगी, आनी चाहिए थी। वैसे हम देखेंगे इस तरीके से तो करंट की डायरेक्शन, लेकिन ये नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अब फ्लक्स घट रहा है, यहां फ्लक्स बढ़ रहा है। तो फ्लक्स बढ़ने में जो डायरेक्शन होगी वो फ्लक्स के रिड्यूस होने में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन ये है तो अपोजिट हो गई, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉक, ये हो जाएगी क्लॉकवाइज। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और बहुत शॉर्ट में मैंने बताया है कि किस तरीके से हम लेंज लॉ को अप्लाई करते हैं, क्या फैराडे लॉज हैं, और फैराडे लॉ पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, और लेंज लॉ की एप्लीकेशन एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को क्यों अप्लाई करते हैं, उसका क्या यूज है, वो हम डिस्कस किया है। ठीक है, आई होप सबको पसंद आई होगी वीडियो। तो चैनल को एक तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और वीडियोस बनाएं हम और आप तक पहुंचे। थैंक यू स्टूडेंट्स।